हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो होली स्पेशल रीडिंग होगी। हम देखेंगे होली एंड होली के पहले आपके लाइफ में क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग आने वाली है, ठीक है, क्या फेटेड चेंजेस होंगे, क्या चमत्कार हो सकता है आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली, ये आज हम चेक करेंगे। सो ये वीडियो अगर आपको मिला है तो आप बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि इस रीडिंग के बाद जो यूनिवर्स की गाइडेंस हम देखेंगे उससे आपको 100% ईश्वर की आशीर्वाद रिसीव ज़रूर से ज़रूर होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पेड पर्सनल रेटिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। कॉल्स अवेलेबल नहीं है तो कॉल मत कीजिएगा, मैसेज भेजिएगा, आपको मैसेज के थ्रू ही रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है, ठीक है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर जो ऑफिशियल आपका नेम है उसका अगर फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWX या Z है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। ये आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर, रिलीजन, कल्चर, एज के हो, आप सब इसे देख सकते हैं, ठीक है। और कभी भी इस प्रेडिक्शन को आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWX या Z में से है तो देख लेंगे कि इस होली आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, इस होली आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होंगे, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है, चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have guilt, we have perception, and we have quest. ओके। सर ग्रुप नंबर 1, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है ग्रुप नंबर 1 कि आप बहुत सेंसिटिव सोल हो, ठीक है। लाइक आप जो भी करते हो बहुत सोच समझ के करते हो, और आपके साथ कोई चीज़ अच्छी होती है तो दैट्स फाइन, बट कोई चीज़ अगर बुरी होती है या आप खुद कुछ गलत कर देते हो तो उससे आप निकल नहीं पाते हो। वो चीज़ आपको जकड़ लेती है कहीं ना कहीं। नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत जल्दी हावी हो जाती है, बहुत जल्दी आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट की नेगेटिविटी खुद अब्जॉर्ब कर लेते हो, खींच लेते हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लगता है कि आप अपने से जुड़े हुए लोगों को भी माफ़ नहीं कर पाते जिन्होंने आपके साथ हो सकता है गलत करा हो कभी ना कभी, और ना आप खुद को माफ़ कर पाते हो क्योंकि आपने मौका दिया होता है उनको कि वो आपके साथ गलत कर सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बीइंग हो, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते हो, पास्ट से निकल नहीं पाते हो। लाइफ में आगे बढ़ते हो लेकिन पास्ट के बारे में सोचते रहते हो कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ था या आपने ऐसा ऐसा करा था। तो मन में हमेशा एक इनसिक्योरिटी, मन में हमेशा एक गिल्ट काम करते रहता है, ठीक है, विच इज़ नॉट फ्रूटफुल टू यू, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप कुछ अच्छा काम भी करने जाते हो तो भी आपके दिल में एक नेगेटिविटी, एक गलत एनर्जी की क्रिएशन हो जाती है, जिससे चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, सक्सेस नहीं मिलता, काम रुक जाते हैं, ठीक है। जो एफर्ट डालते हो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो पाते हो, आपको लगता है कि यार मैंने वेस्ट कर दिया ये सारी चीज़ों को करना। तो ये सब चीज़ें दिख रही है। लेकिन इस होली में, इस होलिका के दहन में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी की नेगेटिविटी, ठीक है, आपकी लाइफ की बैगेजेस एंड आपकी लाइफ की इनसिक्योरिटीज़ उसी आग में जल के राख हो जाएगी, ठीक है। जिससे आपको समझ आएगा कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। लाइफ हमेशा खुशहाल, लाइफ हमेशा अमेजिंग नहीं हो सकती, एंड आप अपने गलतियों से ही सीखते हो, या फिर अगर कोई आपके साथ गलत भी करता है ना तो उसमें आपका कभी भी हानि नहीं होती है। हाँ, टेम्पररी आपको दिख सकता है कि मेरी बहुत कुछ वेस्ट हो गया मेरा, या मुझसे बहुत सारी चीज़ें छिन गई, लेकिन वो आपको एक लेसन दे देती है सो दैट आप आगे आने वाले वक्त पे उन सारी चीज़ों को इनवाइट ना करो, एंटरटेन ना करो।
सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस होली आपके लाइफ से वो नेगेटिविटी, वो पास्ट गिल्ट्स या कोई गलतियाँ अगर आपसे हुई है, अननेसेसरी बैगेज आपके लाइफ में है, आप स्टक फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि जैसा ज़िंदगी आप जीना चाहते हो वैसा आपके नसीब में ही नहीं हो रहा है एंड आप मजबूरी में बस ज़िंदगी अपना काट रहे हो। इस तरीके की माइंड सेट, इस तरीके की चीज़ें आपके दिलो दिमाग से हटेंगी, जिसके बाद आप नए परसेप्शन पे ध्यान दे पाओगे। आप देख पाओगे कि जो ज़िंदगी आपको मिली है वो कितनी ऑलरेडी खूबसूरत है, और उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत कैसे बना सकते हो, रैदर रिग्रेटिंग कि आपने जैसा मैनिफेस्ट करना चाहा या जैसा विश करना चाहा वैसा ज़िंदगी आपको मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ की, आपको अपने जुड़ी हुई चीज़ों की खूबसूरती दिखेगी जिसे आप अभी भी कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। ठीक है, अभी भी आपको अच्छा नहीं लगता, आप ग्रेटफुल नहीं हो अपने लाइफ को लेकर, आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ भी आपके अकॉर्डिंग हुआ नहीं है एंड यू आर वेरी अपसेट डीप डाउन। ठीक है, ऑल्दो यू आर लिविंग, यू आर कंटिन्यूइंग योर लाइफ, बट डीप डाउन यू आर अपसेट। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि एक मेच्योरिटी आपके अंदर काम करेगा, आपके अंदर काम करेगा लेट गो करने वाली एनर्जी की। ठीक है, जो हुआ उससे आगे बढ़ना है, उससे सीख कर आगे बढ़ना है। ठीक है, एक बिगर पिक्चर में देखना है ज़िंदगी को, ज़िंदगी की खुशियों पे ज़्यादा फोकस करना है। नेगेटिविटी में क्यों फोकस करना, खुशियाँ भी तो हमें मिल रही हैं तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये माइंडसेट आपका चेंज होगा। सेंसिटिविटी आपकी अभी भी रहेगी, लेकिन अब आपका जो नेगेटिविटी जो हावी होते रहता है आपके सेंसिटिव सोल की वजह से, वो या नहीं होगा। जो कन्फ्यूजन आपका बनता है, ये करूँ, कहीं पे मन नहीं लगता, कोई काम 2 दिन करते हो, तीसरे दिन उस काम को छोड़ देते हो क्योंकि एक डेडिकेशन आप फील नहीं कर पाते हो, एक फोकस आप फील नहीं कर पाते हो। आपको हमेशा लगता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, किसी की प्रेशर या किसी की गाइडेंस कॉन्स्टेंट वे में आपको ज़रूरत होगी, तभी आपका काम बन पाएगा, आगे बढ़ पाओगे। तो ये सब जो परसेप्शन बना है आपका कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो या अकेले आपका कुछ करने का मन नहीं करता है, आपको लोग चाहिए हमेशा जो कि आपको गाइड कर सके या फिर आपके साथ रह सके, आपको बता सके या आपको प्रेशर दे सके लिटरली कि जाओ ये चीज़ करो, ये सारे थॉट प्रोसेस आपके चेंज होंगे एंड आपको कहीं ना कहीं समझ आएगा कि नहीं, आपको खुद की लाइफ को खुद ही बेहतर बनानी है एंड खुद अगर कुछ करना चाहते हो तो खुद ही आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। आप किसी के ऊपर रियलाई नहीं कर सकते हो कि कोई आपके लिए करेगा एंड तब आप उस चीज़ को स्टार्ट करोगे। सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है, नेगेटिविटी है, वो आपके खुद के ओवर थिंकिंग, खुद के इनसिक्योरिटीज़ की वजह से है। ठीक है, वो किसी बाहर के लोगों की वजह से, बाहर की सिचुएशंस की वजह से नहीं है। आपके एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं लाइफ को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा हो एंड थोड़ी सी अलग तरीके के हो, जो कि रियलिटी के साथ मैच नहीं खा पाती है एंड वहीं पर होता है प्रॉब्लम। वहीं पर होते हैं चीज़ें ऐसी जो आपको डिसअपॉइंट कर देती है एंड आपका कहीं ना कहीं लाइफ जो है, आप अगर अभी देखोगे तो पास्ट में आप खुश भी थे, लेकिन जितना आपका एज बढ़ रहा है उतने आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो लाइफ को लेकर, उतने आप नाखुश हो रहे हो, उतना आपको लग रहा है कि आपके लाइफ से पीस चला जा रहा है एंड आप ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस होली यूनिवर्स आपके सोल पे, आपके मैकेनिज्म में, आपके थॉट प्रोसेस में वर्क करेंगी, बिकॉज ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। जब आपका परसेप्शन चेंज होंगे, जब आपकी एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग मैच्योर होगी एंड ईजी टू एक्सेप्ट एंड ईजी टू लेट गो। ठीक है, एंड इस तरह की एनर्जी में आएगी, सो अपने आप अपने लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर लोगे और जो चीज़ ऑलरेडी है उसके लिए ग्रेटफुल हो पाओगे, पहले से ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो पाओगे। तो मुझे लग रहा है कि मेन आपके लाइफ में अलाइनमेंट नहीं है, मेन आपके लाइफ में, आपके सोल में, आपकी एनर्जी में बहुत सारे प्रॉब्लम स्टक हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ आपको अपने करियर में, अपने लव लाइफ में या बाकी चीज़ों में भी नहीं देखने को मिल रहा है। आपको लग सकता है कि किसी ने नज़र दे दिया या किसी ने कुछ बुरा कर दिया या आपकी किस्मत ख़राब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो अभी प्रेजेंट फॉर्म है एनर्जी का, वो कहीं ना कहीं बहुत इम्बैलेंस्ड एंड बहुत डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, जिसको ठीक करना होगा एंड यूनिवर्स विल हेल्प यू इन दैट। ऐसा नहीं है कि आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि मैं क्या करूँ, मैं मेडिटेशन करूँ, मैं हीलिंग करूँ, ठीक है, मैं क्या करूँ, पूजा पाठ करूँ तो ठीक हो जाएगा। यूनिवर्स विल ऑटोमेटिकली शो यू द राइट डायरेक्शन। वो होली से ही मुझे यहाँ दिख रहा है कि यू विल फील बेटर, यू विल फील गुड, यू विल फील हील्ड। अननेसेसरीली आप टेंशन नहीं लोगे किसी बात का, अननेसेसरी आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। और भी कार्ड्स वगैरह हम देखेंगे।
वाह, वी हैव लॉर्ड बुद्धा, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट इन योर वॉइस। यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रहा है कि हमेशा से आपकी आत्मा, आपका जो अंदर का जो इंट्यूशन है वो आपको हमेशा गाइड करते हुआ है, सही रास्ता दिखाते हुआ है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहने की कोशिश करते हुआ है। तो ज़रूर अपने अंतरात्मा पे ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। थोड़ा अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी अंतरात्मा की बात सुनाई नहीं देती है, समझ नहीं आती है, मैं कन्फ्यूज़ होती हूँ, तो आप मेडिटेट करना शुरू करो। जब आप धीरे धीरे मेडिटेट करना शुरू करोगे, पहले पहले ना आपको विजन्स आ सकते हैं, पहले पहले आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको हेडेक भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब मेडिटेट करना स्टार्ट करोगे आपको बहुत बोरिंग या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि नहीं, ये आपको नहीं करना चाहिए, आपके लिए गलत होगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप एफिशिएंसी बढ़ाना स्टार्ट करोगे ना, जैसे कि पहले आपने 30 सेकेंड्स किया, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर ऐसे ऐसे जब डेली आप थोड़ा थोड़ा टाइम अपना बढ़ाते जाओगे, देन आपके फिर ऑटोमेटिकली इंट्यूशन के साथ आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी एंड आपको क्लियर आंसर्स या क्लियर गाइडेंस ना अपने आप से ही मिल जाएगा। सो अगर आपको लगता है कि देयर इज़ नो सपोर्ट और देयर इज़ नो गाइडेंस इन योर लाइफ, आप अकेले हो पूरे तरीके से, तो यू आर रॉन्ग। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड आपका दिल जो कहता है उसे अगर आपने सुन के कर लिया ना, तो मुझे लग रहा है कि आपसे ज़्यादा खुश, आपसे ज़्यादा पीसफुल, आपसे ज़्यादा अबंडेंट इंसान और कोई भी नहीं होगा, ठीक है। कॉल टू एक्शन, यस। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि अब तक आप प्रोक्रास्टिनेट बहुत करते हुए आए हो, ठीक है, कि कल कर लेंगे, आज का काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, होगा तो प्रोक्रास्टिनेशन में आपने अपना ज़िंदगी का समय बहुत वेस्ट करा है। तो अब वो चीज़ नहीं होगी। अब आपके अंदर ना एक अलग जज्बा काम करेगा। होली के बाद से आप महसूस करोगे कि अगर आपको कुछ करने का मन हो रहा है, एकदम फोकस्ड वे में, पावरफुल तरीके से आप उस चीज़ के लिए एफर्ट डाल रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ठीक है। आपको एक इनर स्ट्रेंथ अंदर से फील होगा। रेमेडी मैं आपको 2 रेमेडी देती हूँ, इसे आप ज़रूर इंक्लूड करो, आपकी लाइफ और भी बेहतर हो जाएगी। सबसे पहला, आप ओम चैंट ज़रूर किया करो। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा मंत्र नहीं बोलना है, आपको आता नहीं है या आपको नॉलेज नहीं है मंत्रों का, ठीक है, आप ओम, सिर्फ ओम, ठीक है। आप बीट्स ले सकते हो या फिर बीट्स के बिना भी आप ना डेली एक काम करो। जैसे ही आप नहा के निकलते हो, आप डेली बैठ जाओ, एक मैट बिछा लो कहीं पर भी नीचे, ठीक है, और उस मैट के ऊपर बैठो। कोई चादर भी बिछा सकते हो, कोई भी चादर, कपड़ा या मैट आप बिछाओ, बैठो, आंख बंद करो और 108 बार ओम चैंट करो, सिर्फ ओम 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 ओम। इस तरीके से आंख बंद करके एकदम पीसफुल वे में ओम चैंट करो आप, ठीक है। इसे आप डेली बेसिस में कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं डेली आपसे नहीं हो पाएगा, आप वीकली करो, किसी एक दिन करो, आप सोमवार के दिन करो, ठीक है, लेकिन करो ज़रूर। या तो वीकली करो या एक दिन करो, या तो वीकली करो या तो डेली करो, ठीक है, दोनों में से कोई एक। दूसरा, आप ना अपने पास एमरल्ड स्टोन रख सकते हो, ठीक है, बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, बिकॉज एमरल्ड स्टोन्स जो होते हैं वो थोड़े से आपको थोड़े से हायर रेट्स में मिलेंगे, ठीक है, वो थोड़े से महंगे होते हैं, ठीक है। तो इन केस अगर आपको लगे कि नहीं एमरल्ड हम नहीं रख सकते अपने पास, तो आप जो है जेड क्रिस्टल अपने पास ज़रूर रखना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं मैं कहाँ से लूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। जेड क्रिस्टल या एमरल्ड स्टोन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है, इसे अपने पास आप ज़रूर रखना। इसे जब आप रखोगे ऑटोमेटिकली आपको अपने लाइफ के डायरेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं रहोगे आप, किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन फेस करोगे, तुरंत आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि इस तरफ जाओ बेटा, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। तो एमरल्ड आप धारण करो, ठीक है। और देखिए एमरल्ड के भी बहुत सारे रति वगैरह होते हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल को ही कांटेक्ट करके उसके अपने हिसाब से लेना, ठीक है। बट अगर आप क्रिस्टल लेना चाहते हो तो जेड क्रिस्टल आप किसी भी फॉर्म में, ब्रेसलेट के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, ठीक है, टम्बल स्टोन के फॉर्म में आप अपने पास रख सकते हो, लॉकेट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये 2 रेमेडीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दो, डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या यू में से है तो देख लेंगे कि इस होली आपके लाइफ में क्या मिराकल्स होंगे, क्या चेंजेस होंगे, सब कुछ बहुत डिटेल में देखेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स या रेमेडीज़ या मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा।
we have gossip, we have isolation, we have grief. ओके, ग्रुप नंबर 2, आपके लाइफ में बहुत कुछ दिख रहा है, ठीक है। 1 बाय 1 बताऊंगी क्या क्या होने वाला है। इस होली आपके लाइफ में बहुत कुछ होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में ज़रूर ऐसे कुछ लोग जुड़े हैं जो कि आपके तरक्की को रोकने के लिए बहुत ट्राई किए जा रहे हैं लंबे टाइम से, थ्रू ईदर ब्लैक मैजिक और थ्रू सेंडिंग नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है, और थ्रू ब्रेन वॉशिंग, ठीक है। और ये आपके फैमिली में से ही ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, बाहर का कोई नज़र नहीं आ रहा है, फैमिली में रिलेटिव या कोई, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। सामने से वो इंसान आपको बहुत अच्छे लगते होंगे कि यार ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर एक शैतान मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो होली में अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा हुआ है या किसी ने इविल एनर्जी भी डालने की कोशिश करी है, बुरी नज़र की, आप तरक्की ना कर पाओ, आपके लाइफ में कुछ भी बन ना पाए, काम ना बन ना पाए, हमेशा उनके पास ही खींचे चले आओ, ठीक है, मतलब या फिर ब्रेन वॉश, तो इस तरीके की चीज़ों से आप मुक्त हो जाओगे, ठीक है। सो अगर एग्जिस्टिंग आपको भी लगता है कि हाँ किसी ने शायद आपके लाइफ में कुछ करवाया हुआ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ रुकी हुई है या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ होगी, ठीक है, कि आपको उस नेगेटिव एनर्जी से, उस बाधा से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है, उस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है, जिससे ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में एक फ्लो हो जाएगा। आप नोटिस भी करोगे कि आप चिड़चिड़े इंसान हो, या अगर आप कुछ करने जाते हो तो काम नहीं बनता, लोग आपको गलत समझ लेते हैं, लोगों के साथ झगड़े हो जाते हैं, लोग आपसे जेलस हो जाते हैं, ठीक है, या कोई आपके लिए कुछ करना चाहता हो तो आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो पाते हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस की वजह से या ब्लैक मैजिक की वजह से, ठीक है, या स्पेल्स के वजह से हो सकता है आपके ऊपर हो रही हो, तो ये सबसे पहली चीज़ मुक्त होगी। दूसरा मुझे लग रहा है कि अगर कोई लीगल इशूज़ आपके लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टी रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, कोई भी लीगल इशू अगर आपका चल रहा है, वो लीगल इशू आपके फेवर में वर्क करेगा, ठीक है, उसमें आपके फेवर में आपको हियरिंग्स सुनने को मिल जाएगी एंड आप उसको जीतोगे बेसिकली, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। सो अगर कोई आपका काम रुका हुआ था या कोई बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको आपका हक नहीं मिल रहा था, या फैमिली में भी आपको आपका हक, आपको आपका प्रॉपर्टी या कहीं पे आपका पैसा फंसा है वो ना मिलना, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, वो आपके फेवर में वर्क करेगी, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि होली में भी आप न्यू बिगनिंग कर पाओगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ से ना आप शेड करने वाले हो, मतलब जो पुरानापन है, जो अकेलापन है, जो प्रॉब्लम्स है, नेगेटिविटीज़ है, इन सारी चीज़ों से आप निकल कर एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। और ये होली ना आपके लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आएगा, क्योंकि ये होली आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी दिलाएगा, न्यू जॉब आपको दिला सकता है, ठीक है। आपकी अगर किसी के साथ रिलेशनशिप है तो उनके साथ शादी होगी, शादी होने के लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। अकेलापन आपका दूर होगा, खुद का घर भी आप अचानक से ख़रीद पाओगे अगर आपका खुद का घर नहीं है तो, ठीक है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, काम नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, वो सब होगा। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में ये जो होली है ना वो स्टकनेस निकालेगी एंड आपके लाइफ में ग्रोइंग फेज ये होली आपके लाइफ में ज़िंदगी में ला रही है। सबसे पहला काम ये होली करेगी कि आपके लाइफ में जो भी बुरे लोग हैं जिनके बारे में आपको आइडिया तक ना हो, ठीक है, उन लोगों के साथ आपका कांटेक्ट हटा देगी, ठीक है, वो लोग आपके लाइफ से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। दूसरा, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो किसी से भी, जो भी प्यार, जो भी केयर, रिस्पेक्ट आप सोसाइटी से, फैमिली से डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलेगा, ठीक है, आपको आपका हक मिलेगा, ठीक है। अगर आप अकेले हो, मन चाही कोई विश पूरी नहीं हो रही है, वो होगी, ठीक है। न्यू बिगनिंग करना है, किसी दुख में, किसी डिप्रेस्ड हो, मेंटल एंजाइटी है, ठीक है, या किसी को आपने खोया है, ऐसा भी हो सकता है कि तो कोई ना कोई रूप में वो एनर्जी आपको वापस मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना पेट खोया हो, ठीक है, या किसी के आपके घर में डेथ हो गई हो जिनके आप बहुत क्लोज थे, तो आप बहुत सैड रहते होगे, आपको अकेलापन महसूस होता होगा, उनकी एनर्जी खलती होगी, एब्सेंस खलती होगी, तो वो जो सोल है जो आपको छोड़ के गई है वो किसी न किसी रूप में वापस आएगी वापस, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ में खुशियाँ फिर से आ जाएंगी। तो ये बहुत स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, लेकिन यस दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, आप उसे महसूस भी कर पाओगे, और एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली हो रही है कि आपके लाइफ से ये प्रॉब्लम्स, ये दुख दर्द, अकेलापन, ठीक है, और उल्टे सीधे लोगों की संगति से आप निकल जाओगे,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कोई अगर आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, किसी के अंडर अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप डेप्थ में फंसे हुए हो, फाइनेंशियल डेप्थ में, या किसी के अंदर आपको मजबूरी में रहना पड़ रहा है, किसी के इन्फ्लुएंस में जीना पड़ रहा है, तो उन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगा। आपको फ्रीडम बेसिकली मिलता हुआ क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, कि आपको पूरा एकदम फ्रीडम मिलने वाला है इस होली। तो ये होली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इस होली आप ग्रेटफुल रहो। इस होली अगर आपको आपके लाइफ में कोई खुशियाँ देना चाह रहा है, खुशियाँ मिल रही है आपको, तो उस प्रेजेंट मोमेंट को दिल से एंजॉय करो, ठीक है। उसमें कोई भी आपको रूडनेस या ईगो बिल्कुल ऐड ऑन नहीं करना है, ठीक है। अपने कर्मा को कभी ख़राब नहीं करना है। चलिए, वाह, लॉर्ड कृष्ण, यस। सो लॉर्ड कृष्ण आपको बोलना चाहते हैं कि देखिए, जो पीड़ा सहने का जो वक्त था आपका वो ख़त्म हो चुका है। आपके जो टेस्ट आपको देने थे वो भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको आपके कार्मिक रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जो भी अच्छे कर्म किए हैं, करते हुए आए हो, डेडिकेटेड रहे हो, डिवोटेड रहे हो, ईश्वर पे विश्वास किया है, सही पाथ पर चले हो, बहुत कुछ होने के बावजूद भी उन सारी चीज़ों की कमिटमेंट जो है देखी गई है, कंसिडर की गई है। एंड अब आपको यूनिवर्स की तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी। विश्वास रखो ईश्वर पे, ठीक है। वेवकुथुम्बी, यस। सो मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत विजडम है, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। ऑल्दो आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ज्ञानी इंसान हो, ठीक है। आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी है ना कि आप जानते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है। तो यू आर अ वेरी वाइज पर्सन, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड यूनिवर्स भी ये जानती है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आप कोई भी चीज़ों से ना खुद ही निकल सकते हो। अगर किसी के इन्फ्लुएंस भी हो, कुछ भी हो, तो आप जानते हो कैसे निकलना है, क्या है। बट हो सकता है कि आपको वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रहा था जो अब मिलेगा। एंड कोई भी एग्जिस्टिंग टर्मोइल, कोई भी एग्जिस्टिंग टेंट्रम, कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप बहुत वाइज इंसान हो, आप बहुत दिल के साफ इंसान हो, अच्छे इंसान हो। आपने हमेशा अच्छा किया है लाइफ में, कभी किसी को दुख नहीं दिया है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है। तो आपके साथ भी बिल्कुल बुरा नहीं होगा, ठीक है। आपके साथ भी जो भी होगा सब सही होगा। 2 रेमेडीज़ मैं आपको बता देती हूँ जिसे आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपकी लाइफ और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। सबसे पहला, अपने घर में आप मोर पंख रखिए, ठीक है। अगर आप मोर पंख रखते हो ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसे आप साफ़ सुथरा करते रहो, ठीक है। वीकली बेसिस में साफ़ करो। जैसे ही घर में रखोगे, चांसेस है कि धूल वूल पड़ जाए, ठीक है। तो आप हमेशा साफ़ करते रहना है उसे। अगर नहीं रखते हो तो अपने पास पेयर में, ठीक है, एक साथ 2 मोर पंख को ज़रूर रखो। अपने डाइनिंग में रख सकते हो, ठीक है, या जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपने रूम में, बेडरूम में भी आप रख सकते हो, ठीक है। बस ध्यान रखना कि आप उसे साफ़ सुथरा करते रहो बीच बीच में, ठीक है। और दूसरा रेमेडी मैं कहना चाहूँगी कि आप जो है ना, हर ट्यूसडे एंड थर्सडे आप जो है ना डोनेशंस करो, ठीक है। आप लेस फॉर्चुनेट्स को भी डोनेट कर सकते हो, या फिर आप एनिमल स्ट्रेस जो होते हैं, ठीक है, उन्हें आप खाना खिलाओ, ठीक है। हर ट्यूसडे या थर्सडे, अगर 2 दिन नहीं हो पाए, कोई एक दिन भी आप खिला सकते हो। ज़रूरी नहीं है बहुत खिलाना है, जितना आप अफोर्ड कर सको, जितना आपके लिए मुमकिन हो, आप उतना उन्हें खाना खिलाओ। पैसे मत दो, डोनेशन में पैसे नहीं देना है, आपको खाना खिलाना है, ठीक है। चाहे वो आप इंसान को खिलाओ या एनिमल्स को खिलाओ, आपको खाना खिलाना होगा, ठीक है। खाने के थ्रू आपको डोनेट करना पड़ेगा। तो इससे भी आपके लाइफ में बहुत सारे तरक्की एंड अच्छाई आपको अपने लाइफ में देखने को मिल जाएगी। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो बताइएगा कि इस होली आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका इस होली का प्लान क्या है, कैसे एंजॉय करने वाले हो। मुझे जानकर बहुत खुशी होगी, ओके। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोगों को गाइडेंस की, प्रेडिक्शंस की ज़रूरत होती है, उन्हें आइडिया नहीं होता या उन्हें मिल नहीं पाता है, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे लिए लाइक, कमेंट्स तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा गाइज़, ओके। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय।